बलोच क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? आप फिर माओ के प्यारों के जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करिए। मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करती हैं? मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल का आप बोले क्या मजम्मत करती है? आप इतनी हाथ पर क्यों हो रही है? जिसको आप लोगों ने देखा नहीं है, जिसको आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के कॉपी पेस्ट बयानिए से जाकर जो है ना मैच किया हुआ है, उस बलूचिस्तान को देखने की आप में जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप, मुझे यकीन है अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आपकी आंखें शर्म से डूब मरनी चाहिए। के सामने लाएंगे, उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई और उनका ये जो रवैया था यकीनी तौर पे आपके सामने, आप खुद फैसला कर सकते हैं। कौम को 70 सालों से खून रेजी की है, 70 सालों से उसकी औरतों को नहीं बख्शा है, उसके मर्दों को नहीं बख्शा है। ये जो बलूचिस्तान के इश्यूज हैं, और ये आज का इशू नहीं है, ये बहुत देर का इशू है, लेकिन अब प्रोटेस्ट दोबारा किया गया। मेहरंग बलोच नाम की जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो इस्लामाबाद आना चाहा, उन्होंने वहां पे आके प्रोटेस्ट करना चाहा, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। ना सिर्फ रोका जो होते हुए हो रही है, असल में जो है इनको बैठना चाहिए, इनको ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे कौन सी गलती कर रही है जो हर दूसरे दिन हमारे खिलाफ जो है लोग उठते आ रहे हैं। पहले बात यह है कि बालाच बलोच नामी एक नौजवान जिसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार करके उसकी लाश को फेंक दिया गया और उसके घर वालों को कहा गया कि एनकाउंटर में मारा गया है। कि हमारी गवर्नमेंट हमेशा ही करती है कि जिस सूबे को या जिस प्रोविंस को सबसे कम अहमियत दी जाती है उसका नाम है बलूचिस्तान। तो बिल्कुल जी, बलूचिस्तान के लोगों को कोई खास अहमियत नहीं दी गई और उसके साथ साथ उनके ऊपर टॉर्चर किया गया इस शदीद ठंड में। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने क्लिप में देखा कि बलूचिस्तान से एक पीस मार्च चला है जो कि इस्लामाबाद तक जाएगा और ये पीस मार्च कुछ लोगों के लिए है जो कि अपने घर से एक हफ्ते पहले गायब हुए और वो अपने घर नहीं पहुँचे। हालांकि ये प्रोटेस्ट कई दशकों से चल रहा है लेकिन अभी तक ये मीडिया में नहीं आया था और अचानक से जो है इतनी बड़ी जो है मार्च इस्लामाबाद तक पहुंच रही है। तो ये चीज़ें आजकल फुटेज में सोशल मीडिया में सारी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, इसकी वजह से ये चीज़ वायरल हो रही है और आज पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान के जितने भी पुलिस वाले हैं, वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, उन सब का जो है आज काला चिट्ठा खुला है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, ये जो है प्रोटेस्ट हो रहा है कुछ लोगों के लिए कुछ सालों से जो कि गायब हो रहे हैं। 2021 की रिपोर्ट आई है जिसमें 5000 लोग मिसिंग हैं अपने घर से, जिनको कि सिर्फ छोटे मोटे पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अपने घर से वो मिसिंग है और आज तक घर नहीं पहुँचे। तो इसी तरीके से जो इसकी अगुवाई कर रही हैं वो मेहरंग बलोच हैं और किस तरीके से फ़िज़ा खान नाम की, जो कि आपको पता ही है, सो कॉल्ड एक प्रोपेगेंडा चलाती है अपने न्यूज़ चैनल पे, तो भारत के ख़िलाफ़ किस तरीके से उसके मुंह पे जूते मारे गए हैं और आपने अभी देखा होगा। और चलिए आगे भी देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी पोल खुद पाकिस्तानी ही खोल रहे हैं और ये बलूचिस्तान के इनोसेंट लोग खोल रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। बातें बोलूंगा वो आपने एंड तक चलानी है सारी, ठीक है? अगर हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है तो फिर हम चलाएंगे भी। हाँ, वो जरूर चलाइएगा क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो है नहीं, हमारे ऊपर तलवार तो कोई लटक नहीं रही। ठीक है, अपने चैनल का यही तो फायदा होता है कि इंसान हर बात खुल के कर सकता है और उसको हम चला भी सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जी सबसे पहले कि बलूचिस्तान की जो हमारी एक हिस्ट्री है उसकी तरफ चलते हैं ताकि जो व्यूअर्स हमारे हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकें कि असल में इशू क्या है। सबसे पहले तो 1947 के अंदर, 1948 के अंदर बलूचिस्तान एक प्रॉपर सूबा नहीं था। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता होगा इस बात का। ये प्रॉपर हमारे साथ मर्जर करना नहीं चाहते थे एज ए प्रोविंस, और इसमें कायदे आजम जो हमारे लीडर हैं उन्होंने खान ऑफ कलात के साथ मिलकर मीटिंग्स भी की थी, 2-3 मीटिंग्स भी हुई थी। 1947 में आई थिंक हुई थी दिसंबर के अंदर और एक 1948 में हुई थी। लेकिन वो मीटिंग्स में कोई उनकी तरफ से डिसीजन नहीं था, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें समझ नहीं आ रही, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ अभी नहीं मिलना चाहते। जी, उन्होंने उसमें डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद फिर कायदे आजम की डेथ होगी और फिर सिनेरियोस चेंज हो गए और अल्टीमेटली 1970s का इलेक्शन हुआ और 1971 में फिर जाके ये एक सूबा बना, लेकिन उसमें भी इन्होंने अपनी फौजें वगैरह उतार दी और फिर जाके वो एक प्रॉपर सिनेरियो बना। तो अब मसला यहाँ पे इस दफा ये आ रहा है कि अब उनके जो मिसिंग पर्संस हैं कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है, कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं। और वहाँ पे आपको पता है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अब जो वो मारांग बलोच है, वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो लेके आई है। अब देखें, डेमोक्रेसी के अंदर तो हर बंदे को हक है कि वो एहतजाज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो आप किसी को एहतजाज के साथ रोक नहीं सकते।
ना वो बंदूकें लेके आए, ना वो डंडे लेके आए, वो एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे थे और उनको एहतजाज करने का हक देना चाहिए था। हमारी चीज ये है ना, हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी डिमांड्स है बलोचिस्तान के लोगों की। मेहरंग बलोच की अगर बात कर लें, वो कौन सी ऐसी डिमांड्स लेके आई थी। मैं एक चीज यहाँ पे देखने वालों को बताता चलूं कि जो मेहरंग बलोच है, मैं काफी हद तक उन्हें जानता भी हूँ, उनके बारे में काफी मतलब ये है, उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे करीबी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ये सारी चीजें। उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, तो फिर वहां पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है। वहां पे आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, अब देखिए वो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। अब एक ह्यूमन राइट्स के अंदर खाना, रिहाइश, साफ पानी, बिजली की सहूलत, ये सब एक ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि 70% से ज्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का, वो तो बेसिक फैसिलिटी से ही जो है वो महरूम है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा जखायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुंच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती। जो बेचारे वहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं, उनको मिलना चाहिए। और देखिए, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला मिसिंग पर्सन का एक मसला, और दूसरा वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक चीज हम डिस्कस करेंगे कि मिसिंग पर्सन मतलब आखिर क्या वजह। लाइक अगर कोई गलत करता है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो भाई कोर्ट में लेके जाएं, मुझे सजा दें, जो भी करें। और ऐसे ही जो मिसिंग पर्सन है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मैं खुद कहता हूँ उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मिसिंग पर्सन वाला बात समझ में नहीं आती, जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या समझते हैं ना, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज की जाती है, और जो कोई जर्नलिस्ट या कोई भी अगर कोशिश करता है तो उसको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना। पहुंचे बलूचिस्तान से और उनको इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोका गया। ये आप देख सकते हैं उनकी हालत क्या है, उनको इस तरह से मारा पीटा गया। उसमें औरतें भी शामिल हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट हमेशा ही करती है कि जिस सूबे को या जिस प्रोविंस को सबसे कम अहमियत दी जाती है उसका नाम है बलूचिस्तान। तो बिल्कुल जी, बलूचिस्तान के लोगों को कोई खास अहमियत नहीं दी गई, और उसके साथ साथ उनके ऊपर टॉर्चर किया गया। इस शदीद ठंड में, जो इस वक्त दिसंबर की सर्दी सभी जगह पर है, वहां पर रात के वक्त उनके ऊपर पानी फेंका गया। इसके साथ साथ उनको उनकी गाड़ियों की चाबियां उनसे ले ली गई, और वो कीज लेकर एक तरफ रख दी गई कि वो अपनी कार्स के अंदर भी नहीं बैठ सकते थे। और इस ठंड में पानी उनके ऊपर फेंका गया, लाठीचार्ज किया गया, उनको जख्मी किया गया। वो सारी फुटेजेस और वो सारी पिक्चर्स जो है आप बड़ी आसानी से सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, इसलिए कि वो चीजें आपको हमारे जो मेन टीवी चैनल्स हैं वहां दिखाई नहीं देंगी। ये चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मिल सकती हैं, और ये है सोशल मीडिया की ताकत, जिससे गवर्नमेंट घबराती है और हर गवर्नमेंट को लगता है किसी ना किसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन बहरहाल लोग देख रहे हैं और लोग समझ रहे हैं। कल भी सुबह के 5-6 बजे